राधा सुंदर साथ जी, अब मैं धामधनी की कृपा से ध्यान चितवने की प्रक्रिया राज्य के आदेश से बताने जा रही हूं। तो ध्यान चितवने के लिए किस प्रकार बैठा जाए, उस प्रक्रिया को मैं आगे बता रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। कल भी ध्यान चितवनी के समय मैंने थोड़े शब्दों में भाव तो रखा था, लेकिन आज भी मैं बताऊं कि आप पहले अपना आसन, जो आसन की एक पोजीशन है वो स्थिर होनी चाहिए, और जो आसन आपने बिछाया और उसके सामने एग्जैक्ट सामने ही सतगुरु का आसन बिछाना। वो दोनों आसन आप कोई भी रूप में प्रयोग नहीं करना, नहीं वाणी पठन में, नहीं सेवा पूजा में, नहीं कोई खाने के टाइम या चर्चा सुनने के टाइम, कोई भी रूप में प्रयोग नहीं करना। और आपने जो आसन बिछाया वो एक जगह निश्चित कर लेनी चाहिए जहाँ कोई शोर न हो और किसी का आना जाना न हो। वो जगह निश्चित रखिए और वो जगह पर रोज आप बैठिए, क्योंकि वहाँ एक वाइब्रेशन, एक ऑरा आपकी बनती जाएगी। तो रोज आप अपनी जगह को बार बार बदलिए नहीं, ये आप दृढ़ कर लीजिए इतने भाव को। और मैं आगे दूसरा भाव रखने जा रही हूँ। चितवनी के लिए प्राणायाम योग की खूब ज जरूरी है। मैंने कल भी विस्तार से बताया था। डॉक्टर बबीता त्यागी का अभी जूम पर रोज सुबह 7 से 8 बजे के बीच और शाम को 5 से 6 बजे तक रोज उसका प्राणायाम योग के साथ, आसन के साथ वो करवाती है। तो आप उसी से जुड़िए। और तीसरा कि आपका आहार पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका आहार सात्विक होना चाहिए। लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, तीखा, फिर तेली सी चीज़ जो भी हो या स्पाइसी जो भी हो, ये आपको थोड़ा मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा क्या, छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपकी जर्नी एकदम तेजी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, बिना छोड़े हमारा मन चंचल बना रहेगा, हमारे आसन में स्थिरता नहीं आएगी तो मन भी चंचल रहेगा। मन चंचल रहेगा तो आसन में स्थिरता नहीं आएगी, आसन में स्थिरता नहीं आएगी तो मन मतलब भटकता है तब तो आप दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, ध्यान के अंदर आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मान लो कि आपने आज ध्यान कर लिया या 5 दिन लगातार किया या 10 दिन 1 महीने कर लिया, बीच में आपके रुकावट कोई बाधाएं आई तो 15 दिन या 5 दिन या चलो ये तो ज़्यादा हो गए, आपने 2 दिन भी बीच में रुकावट लाई तो मान लो कि आपकी कंटिन्यूटी टूटी। ऐसे ही आपका मन मतलब टूटा, जो एक आपकी लिंक जुड़ रही थी, एक आपका आसन स्थिर हो रहा था, आपका मन आगे और यात्रा में बढ़ रहा था। क्योंकि प्रारंभिक हमारी यात्रा हम मन और बुद्धि के धरातल पर ही कर पाएंगे और आगे जाते जाते यही यात्रा आत्मा के धरातल पर शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी जो 4-5 चीज़ें मैंने कल भी तो विस्तार से बताई थी, तो आज मैं थोड़ा शॉर्ट रूप में आपको बताया कि आप जितना भी बन पाए आप
अपना आसन स्थिर हो, मन स्थिर हो, यही ज़्यादा प्रयास करिए, कोशिश करिए। और सुंदर सा जी आगे हम ध्यान में कैसे बैठे, ये पोजीशन भी मैं थोड़ी कल बताई थी, लेकिन आज भी थोड़ी बताना चाहती हूँ। मान लो कि आप ज्ञान मुद्रा ऐसे 3 अंगुलियाँ नीचे, ऐसे अंगूठों से पहली अंगुली स्पर्श टच करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए, आपकी कमर सीधी रहे, क्योंकि आप ऐसे बैठोगे ना तो क्या होगा, आपकी स्पाइन, आपके मेरुदंड, पीछे का जो भाग है वहाँ दर्द शुरू हो जाएगा, आप ज़्यादा बैठ नहीं पाओगे, आपका कंधे का या बैक साइड का पूरा दर्द शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे स्ट्रेट सीधा बैठिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, कमर सीधी रखिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको घुटने में दर्द हो, कोई भी जॉइंट में आपका दर्द है या कमर में दर्द है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो आप कुर्सी पर या दीवार के सहारे भी बैठ सकते हो, दीवार का सपोर्ट लेके। लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको नींद ना आ जाए, क्योंकि कोई भी पीछे सपोर्ट मिलेगा ना तो आपको नींद आ जाएगी। क्या आएगी? नींद। तो ये आपको ध्यान रखने की खास ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरी है। तो सुंदर साथ जी, ये मैंने 5-6 बातें जो मुख्य थी ये आपको बता दी। अब हम ध्यान चितवनी प्रारंभ करेंगे। तो अपने अपने आसन पर आप ध्यान की पोजीशन में, ज्ञान मुद्रा में आप बैठ जाइए। आपका शरीर ना हिले ना डुले, स्थिर पोजीशन में आप बैठ जाइए। आपका ओठ और जिह्वा भी ना हिले, और अंदर से आप दिल से, आत्मा के भाव से आप तारतम का मौन जाप कर रहे हो। कैसे? तो देखिए मैं बताती हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं अंदर से जाप कर रही हूँ। ऐसे स्थिर अवस्था में तारतम का 6 चौपाई का मौन जाप 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस ज़्यादा से ज़्यादा चलो 5 बार, क्योंकि आपका मन तब तक स्थिर हो जाए। करते हुए आप अपनी सुरता को, अपनी आत्मा को घुम्मट जी के अंदर ले जाइए। घुम्मट जी के अंदर जो मूल स्वरूप, मूल वाणी सिंहासन पर पधराई गई है, वहां आप दिल से, सिर झुकाकर नहीं, दिल से आप प्रणाम करिए। श्री जी के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में। उसके बाद सिंहासन के एग्जैक्ट नीचे तहखाने में जुल्ले पर विराजमान, महामती के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप को प्रणाम करिए। मेरे सामने सदगुरु स्वरूप विराजमान है, ये भाव लेते हुए सदगुरु के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप को भी प्रणाम करिए। और सतगुरु के चरणों में ये भी भाव रखिए कि हे सतगुरु, मेरी आत्मा को परमधाम की ओर ले चलिए। सतगुरु की जोश की शक्ति अपनी आत्मा को परमधाम की ओर ले चल रही है।
मैंने 14 लोक, ये भाव लेना आप सब, मैं 14 लोक, ब्रह्मांड, नारायण शून्य निराकार को पार करते हुए मैं अखंड योग माया ब्रह्मांड सबलीक के महाकारण में और कारण में अखंड ब्रजरास की लीला को मैं देख रही हूं। अखंड ब्रजरास की लीला को धाम दिल में अखंड कर अब मैं आगे केवल ब्रह्म सतस्वरूप ब्रह्म को पार करती हुई परम धाम की सरवर सागर की दिव्य भूमिका पर पहुंची। सरवर सागर की अनुपम दिव्य शोभा को निहारती हुई टापू महल और आसपास के कई जड़चर जानवर और वनों के अंदर कई प्राणियों की मीठी मधुरी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। और संपूर्ण शोभा को मैं अपने धाम दिल में अखंड कर रही हूं। सरवर सागर को पार कर छोटी रांगचारा हवेली, वन की नहर, महावन, मधुवन, बड़ोवन और दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, गिरद में ये तीनों वनों की शोभा को निहारती हुई झवेरों की नहर, अक्षरधाम को पार कर आगे के 7 वन को निहारती हुई मैं 5 भूमि का ऊंचे केल पुल पर पहुंची। केल पुल की शोभा हिंडोलों से सुसज्जित और आसपास की कई दिव्य शोभा को मैं निहारती हुई मैं दक्षिण की ओर मोड़ी और पाल पर चल रही हूं। चलते चलते मैं पाट के घाट पर पहुंची। जमुना जी का जल मिश्री से करोड़ों गुना मीठा, दूध से करोड़ों गुना उज्जवल जल के अंदर मैंने जिलना किया। जीर्णा करने के बाद जलरोस पर आई हुई छुटक छुटक 6 देहुरी, उन देहुरी के अंदर मैंने परातम का श्रृंगार किया। प्रेम, आनंद, एकत्व का श्रृंगार करके मैं पश्चिम की ओर आगे बढ़ रही हूं तो 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं जमुना जी की पाल, पुखराजी रोस, वन की रोस को पार करती हुई
अमृत वन की मध्य की रोस पर चलते हुए मेरे दाएं और बाएं भी अमृत वन की शोभा को निहारती हुई मैं चांदनी चौक में पहुंची। चांदनी चौक में मेरी दाईं ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे कंचन रंग का कठेड़ा और चबूतरे पर 2 भूम तीसरी चांदनी का लाल वृक्ष और वृक्ष के अंदर कई प्रकार के पशु पक्षियों के मंदिर और पत्ते की भी अलौकिक शोभा को मैंने अपने दिल में धारण किया। ऐसी समान शोभा मेरी बाईं ओर हरा वृक्ष और चबूतरे पर भी सिंहासन कुर्सी की अलौकिक शोभा को मैंने धाम दिल में अखंड किया। चांदनी चौक की 2 खूनी त्रिकोणी चौखुनी कोमल बालू पर मैं जब चल रही हूं तो वहां की सुगंधी कोमलता चेतनता महसूस करती हुई मैं पश्चिम की ओर 9 भोम 10वीं आकाशी वाला रंग माहौल को देखते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूं। सीढ़ियां पर लाल प्रकार की कोमल मुलायम गिलम पर बेल फूल बूटे की चित्रकारी अनेक प्रकार के नंगों से जड़ाऊकारी की कोमलता को मैं महसूस करती हुई अपने दिल में धारण करती हुई मेरी दाएं बाएं कंचन के कठेड़े लाल प्रकार की कांगरी ट्रांसपेरेंट कठेड़ा की शोभा को देखती हुई मैं धाम चौक में पहुंची। धाम चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे, दोनों चबूतरे पर 20 थंब, दोनों ओर 5-5 खुले 5-5 अक्सी। मेरी दाईं ओर हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी, वैसे ही बाईं ओर ऐसे सामने आधा दीवार और आधा खुला और थंबों के बीच की मेहराब की शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। मेरे सामने ही 2 भूम ऊंचा धाम दरवाजा, सेंदूरिया रंग की चौखट, हरे रंग की फ्रेम, दर्पण रंग के दरवाजे के अंदर भी सामने जो वन आए हैं तीनों वनों की शोभा का जो प्रतिबिंब दरवाजे के अंदर पड़ रहा है, इस शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मैं धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो अंदर सबसे प्रथम 28 थंब का चौक के अंदर सिंहासन कुर्सी की अनुपम दिव्य शोभा को भी मैं धाम दिल में अखंड किया और मैं आगे बढ़ रही हूं तो 4 चौरस हवेली, प्रथम चौरस हवेली रसोई की, वैसी 3 और चौरस हवेली, कुल मिलाकर 4 चौरस हवेली, बीच में 2 थंब 3 गलिया को पार करती हुई
पांचवी गोल हवेली मूल मिलावे में मैं पहुंची। तो बाहर एक 64 थंब की हार, जिनके दरवाजे 5 के और दाएं बाएं नीलवी के थंब, वैसे ही पश्चिम की ओर दरवाजे नीलवी के, दाएं बाएं 5 के, वैसे ही उत्तर की ओर दरवाजे पुखराज के, दाएं बाएं माणिक के, वैसे ही दक्षिण की ओर दरवाजे माणिक के और दाएं बाएं पुखराज के थंब की शोभा एवं खांचे के हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पीरोजा और कपूरिया की खांचे के 12 थंब कुल मिलाकर 48 और दरवाजे के थंब मिलाकर कुल 64 थंब वो की शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मैं आगे बढ़ रही हूं तो एक मंदिर की जगह पर मैं चली तो आगे एक मंदिर की हार आई। इन मंदिर के हार को मैंने पार किया। फिर एक मंदिर चली तो फिर दूसरी 64 थंब की हार मैंने पार की। फिर एक मंदिर चली तो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर तीसरी 64 थंब की हार और चारों ओर 3-3 सीढ़ियां कठेड़े के साथ सुशोभित हो रही है। मैं सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर पहुंची तो किनार के जो 64 थंब की शोभा आई है, थंबों से लगते हुए लाल तकिए के अंदर भी बेल, फूल, बूटे की चित्रकारी नंगों से एवं कंचन रंग का कठेड़ा। जब गीलम पर चल रही तो गीलम भी लाल प्रकार की कोमल मुलायम, उसी के अंदर भी अनेक प्रकार की चित्रकारी और मेरा 1.25 हाथ नीचे अंदर धस जा, इतनी कोमल मुलायम गीलम पर मैं जब आगे चल रही हूं तो ऊपर हरे रंग का चंदरवा, मोतियों की झालर एवं आगे जब बढ़ रही हूं तो मध्य के अंदर 1000 पंखुली के कमल के समान गलीचे पर की चित्रकारी के ऊपर कंचन रंग का स्वर्ण का सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान और युगल स्वरूप के चरणों में हम 12,000 ब्रह्मात्माएं विराजमान है। उसी में से मेरा परात्म भी मेरे को दिखाई दिया। जैसी मेरी परात्म की शोभा है वैसी ही ठीक 12,000 हम सब सुंदर 7 की शोभा को, वस्त्रों को, आभूषणों की एक रस शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मेरी दृष्टि सिंहासन पर विराजमान सिराज जी के चरण कमल पर पड़ी। सिराज जी के गौर लालिमा से युक्त चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है। मेरे प्राणेश्वर ने
मेरे प्राण घन ने चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कडला धारण किया है। मेरे प्राणेश्वर की चरण कमल की शोभा, फना, टाकन, घूटी, काडा, लाख, लीक, गहराई गहराई के अंदर रेखा के अंदर प्रेम की अविरत धारा बह रही है। ये मैं धाम दिल से मैं निहार रही हूं और अपने दिल में अखंड भी कर रही हूं। अब मेरी दृष्टि धामधनी के गौर, उज्जवल, प्रसन्न मुखार विंद पर पड़ी। मेरे धामधनी ने नासिका में बेसर, कान में कुंडल, बाली की शोभा धारण की है। धामधनी के अधूर गालों की शोभा, दातुन जिह्वा की शोभा, अधूर और हरवटी के बीच में लाक की शोभा और धामधनी के नासिका में जो नंग आया है वो भी अधूर की लालिमा से युक्त, पूरा लालिमा से भरपूर दिखाई दे रहा है। ये मैं अपने धाम दिल में अखंड कर रही हूं। मेरे धामधनी के तिरछे चंचल चपल नेत्र, गंजान गंज प्रेम से भरे हुए नेत्र, काली भौएं, नीलवट के अंदर करकरी कंचन के तिलक, बीच में लाल बिंदी, सिर पर सेंदूरिया रंग की पाग, पाग के अंदर चंद्रिका, दुगदुगी, कलगी और बेल फूल बूटे की चित्रकारी को मैं अपने धाम दिल में अखंड कर रही हूं। अब मैं धामधनी के वस्त्र की ओर देख रही तो धामधनी ने केसरी रंग की इजार, सुपेत रंग को जामा, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटोका धारण किया है। ये वस्त्रों के अंदर कई प्रकार की बेल फूल बूटे की चित्रकारी, नक्शीकारी की हुई है। इस सब शोभा को, संपूर्ण शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। मेरे धामधनी के गले में 5 हार, हीरा, माणिक, नीलवी, 5 और लहसुनिया के हार धारण किए हैं। धामधनी के बाजू में बाजूबंद, 3-3 फुंदन और कलाई में पोंची और कड़ा की अनुपम अलौकिक शोभा, अंगुलियों में मुदरिया और अंगूठे में हीरा और आरसी की
दिव्य शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। मैंने अपने प्रियतम की संपूर्ण शोभा को धाम दिल में अखंड किया। अब मेरी दृष्टि श्यामा जी के चरण कमल पर पड़ी। लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहो। मेरे श्यामा जी के चरण कमल प्रेम और अनंत आनंद से भरपूर, गौर लालिमा से युक्त उज्जवल, लाख लीक फना टाकन घुटी कांडा और कांडे के अंदर झांझरी, घुंघरी, कांबी और कडला की दिव्य शोभा धारण की है। और श्यामा जी का दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है। ये शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मेरी दृष्टि श्यामा जी के मुखार बिंद पर पड़ी तो श्यामा जी का आनंद से भरपूर, प्रेम से भरपूर मुखार बिंद, गौर उज्जवल लालिमा से युक्त गौर मुखार बिंद को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। मेरी श्यामा जी ने नासिका में बेसर, कान में पांदड़ी, और नीलवट में मोरपिछ रंग की बिंदी धारण की है। मेरी श्यामा जी के अधूर, अरवटी, दातुन, जिह्या की अलौकिक शोभा को धारण करती हुई श्यामा जी के नेत्रों को देखती हुई चंचल प्रेम और आनंद से भरे हुए नेत्र को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। काली काली भौई और संपूर्ण मुखारविंद की शोभा को धारण करती हुई मैं श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी बंधी है, इस राखड़ी की शोभा में मैंने अपने को डुबोया। अब मैं श्यामा जी के बस्तर को निहार रही हूं तो मेरी श्यामा जी ने सेंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचू की और नीली लाही को चरणियां धारण किया है। और ये वस्त्रों के अंदर कई प्रकार की चित्रकारी, बेल फूल बूटे की नक्शीकारी की हुई है। ये शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मेरी दृष्टि श्यामा जी के गले के अंदर 7 हार धारण किए हैं, उसी पर पड़ी। हीरा, माणिक, नीलवी, 5 लहसुनिया, चंपाकली और कंठसरी, 7 हारों की शोभा को अखंड करती हुई मेरी श्यामा जी के जो दोनों बाजू में बाजूबंद 3-3 फुंदन और कलाई में 9 घड़ी, 9 चूड़ और कंकनी की अनुपम शोभा को निहारती हुई
अंगुलियों में मुदरिया और पहुंचा कि दिव्य शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। मेरी श्यामा जी ने कमर में कमरबंद धारण किया है। अब मैं श्यामा जी की संपूर्ण शोभा को और राज्य की संपूर्ण युगल स्वरूप की संपूर्ण शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मेरी दृष्टि सिंहासन पर पड़ी तो कंचन रंग का सिंहासन, 6 पाया 6 डांडे, कलश ध्वजा की शोभा, सिंहासन पर 1 गादी 2 चाकले, ता पर 5 तकिए, तकिए के अंदर भी कई प्रकार की चित्रकारी नक्शीकारी, युगल स्वरूप की शोभा, चबूतरे की संपूर्ण शोभा, चंदरवा, मोतियों के झालर, थंबो, तकिया, गिलम, हमारी 12,000 ब्रह्मात्माओं का नूरी तन, इस संपूर्ण शोभा को मैंने अपने धाम दिल में अखंड किया। अब मैं इस शोभा को अखंड करके वापस लौट रही हूं तो 3 सीढ़ियां चबूतरे से नीचे उतरी। आगे एक थम की हार, मंदिर की हार, फिर थम की हार और 4 चौरस हवेली पार करके 28 थम का चौक पार करके धाम दरवाजे से बाहर निकली। 100 सीढ़ियां नीचे उतरते हुए चांदनी चौक में पहुंची। चांदनी चौक से अमृत वन की रोस पर चलती हुई मैं बट पुल पहुंची। बट पुल से कुंज निकुंज वन की शोभा को देखती हुई जवेरों की नहर को पार करते हुए बड़ो वन, मधुवन, महावन, फिर वन की नहर की गिरद में भी बड़ो वन, मधुवन, महावन को पार करती हुई छोटी रांग 4 हवेली को पार करती हुई सागरों को पार करती हुई सतस्वरूप में पहुंची। सतगुरु की जोश की शक्ति मेरे को लेकर चली। सतस्वरूप केवल ब्रह्म शबलिक अव्याकृत को पार करते हुए मैं ये ऊपर के 6 जो स्वर्ग कहे गए हैं उसी को पार करती हुई मृत्यु लोक के अंदर मैं मूल तन में प्रवेश किया। प्रणाम जी।